साध्वी प्रज्ञा जी से समझना चाहती हूँ कि क्या वाकई में आपको भी लग रहा है कि देश में धार्मिक आतंकवाद चल रहा है, और अगर चल रहा है तो कौन फैला रहा है ये? हिमानी, देखिए, सबसे पहले तो हमें इस गंभीर समस्या की जड़ में जाना होगा। दिस इज वेरी ग्रेव। समझदार वही है जो समय के रुख को पहचान जाए, समय के वेग को पहचान जाए, और इस समय जो समय का रुख है वो भारत की ओर है। 21वीं सदी भारत की सदी मानी जा रही है ग्लोबली लेवल पर, ठीक है। अब आप देखिए, भारत जियोपॉलिटिकल लीडर बनकर उभर रहा है संपूर्ण विश्व के सामने, और टॉप टेक कंपनीज को आप देखिए, इंडियन ओरिजिन हिंदू लीड कर रहे हैं। पड़ोसी देश के झंडे में चांद लगा है और हाथों में कटोरा लेकर देशों में जाकर भीख मांग रहा है, और यहां पर भारत ने अपना झंडा ही चांद पर लगा दिया। और द ग्रेट ब्रिटेन कहलाने वाले लोग आज उनको भी इंडियन ओरिजिन हिंदू लीड कर रहा है। उनके बीबीसी की इंडिया के प्रति जो हेट्रेड है, ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो अब किसी से छिपी नहीं है, इट इज वेरी मच एविडेंट। और आप देखिए, बहुत बार उन्होंने अपने प्रोपेगेंडा और एंटी इंडिया एजेंडा को बायस प्रोग्राम्स के माध्यम से चलाया है। तो यहाँ पर बात क्या है उसको समझना पड़ेगा। देश के बाहर से विरोध हो रहा है और भारत के अंदर से तुच्छ मानसिकता वाले लोग चीप पब्लिसिटी के लिए रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं, सनातन का अपमान कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि उन्हें राष्ट्र से प्रेम नहीं है, भारत से प्रेम नहीं है। और हिमानी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर कहने जा रही हूँ कि भारतीय वो नहीं है, भारतीय वो नहीं है जो भारत में रहता है, भारतीय वो है जिसके दिल में भारत रहता है। ठीक है, बात ये कि हमारे दिल में क्या भारत रहता है, क्या आपको राष्ट्र से प्रेम है? ये जो राजनीति भरे बयान दे रहे हैं रामचरितमानस के ऊपर, ये अपमान कर रहे हैं, घृणित दृष्टि से देख रहे हैं, अपमानित दृष्टि से देख रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, इनको समझना पड़ेगा। ये बिहार के शिक्षा मंत्री ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर? जिस राष्ट्र का, जिस राज्य का शिक्षा मंत्री नालंदा यूनिवर्सिटी में जाकर, जहां पर खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था, क्या ये खिलजी मानसिकता नहीं है? ये खिलजी मानसिकता आप उसके दीक्षांत समारोह में जाकर स्टूडेंट्स को, छात्रों को आप ये संदेश दे रहे हैं। क्या होगा उस राज्य के बच्चों का भविष्य? मुझे ये बता दीजिए। क्या आप भारत के युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? जानते हैं क्यों? क्योंकि इनके अंदर विवेक नहीं है, इन्होंने रामचरितमानस पढ़ी नहीं है। गोस्वामी बाबा क्या कहते हैं? बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक भी तो राम कृपा से ही जागृत होगा, और इनको अंदर से आध्यात्मिक होना होगा। ईश्वरीय कृपा का पात्र तभी बन पाएंगे। ईर्ष्या, द्वेष और नफरत की राजनीति, सनातन को अटैक करना छोड़ना होगा। ये सनातन पर जो अटैक कर रहे हैं कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है। षड्यंत्र है। कौन रच रहा है साजन सिंह ये षड्यंत्र? मैं जान रही हूं मनोज तिवारी जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन एक ओपनिंग कमेंट उनका भी ले लो। साजन सिंह, हजारों साल की सनातनी परंपरा को एक जादूगर और नौटंकीबाज के सामने समर्पित कर दिया इन्होंने। क्यों? राजनीतिक लाभ लेने के लिए। ये धर्म का मामला है नहीं शिवानी जी, विशुद्ध राजनीति का मामला है। राजनीतिक ध्रुवीकरण का खेल हो रहा है धर्म की आड़ में। बुनियादी समस्याओं से किसी को कोई लेना देना नहीं है। आज ये बाबा नौटंकीबाज जो ये बागेश्वर धाम वाले हैं, जिसको गिरुआ वस्त्र पहन करके सारे बाबा सपोर्ट कर रहे हैं, ये क्या हिंदू धर्म के प्रवर्तक हैं? होते कौन है हिंदू धर्म को डिफाइन करने वाले? हजारों साल की सांस्कृतिक परंपरा को डिफाइन करने के लिए क्या इन्हीं का मौलिक अधिकार है क्या, और दूसरे का नहीं? ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।